इट्स इन द मॉर्निंग और अभी मैं नाश्ता करने वाली हूँ। सब सोए हुए हैं, मुस्तफ़ा भी सोया हुआ है। फिर मेरा कोरोना टेस्ट है आज, अल्लाह करे सब अच्छा हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल मेरे सिस्टर ने ये बनाया था मेरे लिए, थोड़ा सा रह गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया। और मैंने रखा इसलिए था कि मैं सुबह उठूँ ताकि बस मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अकेली होंगी तो बस जल्दी जल्दी वाला नाश्ता हो जाएगा मेरा। मुस्तफ़ा बेचारे को भी मेरे साथ उठना पड़ा है, बट क्या करें, इसको मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, है ना जानी, है ना जानी। अच्छा, ये मैं अपने हस्बैंड की गाड़ी लेके जा रही हूँ क्योंकि सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। मुझे पता नहीं, डर लगता है यहाँ से दूसरी गाड़ी निकालती हूँ क्योंकि वो मैं बहुत उधर जाके निकालती थी। इधर वो भाई की गाड़ी थी वकार की, वो मेरे ससुर की है, तो आई थॉट हस्बैंड की लेके जाऊँ, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो चलते हैं जी, इसको गाड़ी के अंदर डालते हैं। मैं इतने अरसे बाद इस गाड़ी में बैठी हूँ, मेरी पुरानी ग्लासेस भी पड़ी हुई हैं, मुस्तफ़ा का टॉय भी है, पर इस गाड़ी में उसकी सीट का मुंह उस तरफ है। तो ये है जी यूनिवर्सिटी एरिया, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और यहाँ पे पुलिस जो होती है ना, चप्पे चप्पे पे होती है क्योंकि आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते। इट्स 25, सो आई हैव टू बी 25, लाइक आई एम 26, दैट्स ओके। खैर यहाँ पर भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी वाले ही करा रहे हैं कोरोना टेस्ट वगैरह, और ये लोग रिज़ल्ट्स जल्दी दे देते हैं क्योंकि इसके अलावा जो हॉस्पिटल वाले थे वो तो रिज़ल्ट दे ही नहीं रहे थे, 5-7 डेज़ का वेट करा रहे थे। फिर अर्जेंट केयर वाले भी इस तरह ही था। सो मुझे किसी ने बताया कि जी यहाँ पे हो रहा है फुटबॉल स्टेडियम में, तो आप वहाँ जाएं। सो आई एम हेयर टुडे। ये जो सामने लगे हुए हैं मेरी गाड़ी को स्कैन कर लेंगे, और 30 मिनट से ज़्यादा अगर मैंने पार्किंग की तो फिर क्या होगा। ये देखिए जी कितना मज़े का बड़ा सा स्टेडियम है। मैं खुद पहली दफ़ा आई थी, कल मैंने सिर्फ जगह देखी थी कि किस जगह जाना है। चले जी गाड़ी पार्क करके आपसे बात करते हैं। इस तरह से कुछ ओपन एयर टेस्टिंग होने वाली है और 9 बजे स्टार्ट होना था और मैं एग्जैक्ट टाइम पे ही आई हूँ। आई डोंट नो, मुझसे पहले लोग होंगे शायद, लेट्स सी क्या होता है। ये पेपर्स वगैरह कुछ फिलअप करवाए हैं और अभी हम लाइन में खड़े हुए हैं। अब यहाँ जाना है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट वहाँ पे हो रहा है। सारा कुछ ओपन एयर ही है क्योंकि स्टेडियम है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। So we are all done and now back to home। और पता नहीं, मैं नहीं कह सकती कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस था और मैं ये भी नहीं कह सकती कि अच्छा था, लाइक अजीब सा वियर्ड सा था, यू नो। तो जी ये है आज मंडे, शाम के 6:45 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पर करने वाली हूँ जी बेकिंग, यानी कि 2 केक मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ जी नमक पारे। अभी केक मैंने ओवन के अंदर डाला है और नमक पारे बनने वाले हैं मेरे। सो ऑफिशियली आज फ़्लाइट वाला दिन है, इंशाअल्लाह रात को हमारी फ़्लाइट है। यहाँ पर मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ और साथ बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं कुछ बना के चली जाऊँ ताकि पीछे से ये सॉरी लंच या डिनर कर सकें मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली, यानी कि मेरी फैमिली। तो जी ये है अपडेट आज की। गाड़ी में हम लोग बैठ चुके थे, सामान वगैरह हम लोग ने रख दिया, बैग शैग सब कुछ पैक, और आयतुल कुर्सी पढ़ने का टाइम, यू नो सफ़र बहुत लंबा था। और बाय बाय टू माय ब्यूटीफुल हाउस फॉर लाइक थोड़े टाइम के लिए, इंशाल्लाह वापस आऊँगी। और फिर हमने सोचा कि जी मैं अपने ससुर से मिल लूँ, भाई से मिल लूँ जो दूसरे स्टोर पे थे। खुदा हाफ़िज़। ठीक है। सफ़र बहुत लंबा था और एयरपोर्ट तक भी बहुत लंबा था, 4.5 घंटे और 5 घंटे तकरीबन हमें एयरपोर्ट पे पहुंचते पहुंचते लग जाते हैं। शिकागो से जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह, तो बस हम वो पहुंच गए रात को। और जैसे ही हम पहुंचे शिकागो एयरपोर्ट के इंटर होने के लिए, तो ये देख सकते हैं कि किस किस्म की बारिश बरसना शुरू हो गई थी। बल्कि हम लोगों ने तो गाड़ी उधर ही स्टॉप कर दी थी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से टिकट निकालना था, पार्किंग टिकट जो होता है। तो खैर वो तो दरवाज़ा खोलते और गाड़ी ने गीला हो जाना था कि इस हद तक शदीद बारिश हो रही थी। क्या मतलब, मैं खुद हैरान हो गई कि पूरे रास्ते में बिल्कुल मौसम साफ़ और इतनी शदीद बारिश कि मैंने कहा चलो शुक्र है पहुँच के इतनी शदीद बारिश हुई। अगर रास्ते में होती तो यू नो ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बस जी फिर हम लोग अंदर गए और बैग वगैरह हम लोगों ने सबमिट करवा दिए। फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप सारा कुछ, बोर्डिंग पासेस मिलते हैं। हाँ जाओ। एयरपोर्ट पे मोस्टली सारी शॉप्स बंद है, आई डोंट नो ड्यू टू कोविड और व्हाट्स, मे बी यही रीज़न हो सकती है। किधर जा रहे हो? मैं यहाँ जा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। इसके साथ पहला सफ़र और ये तो बिल्कुल ही शैतान बच्चा। आ जाओ जानी आ जाओ। इस तरह से मैं तैयार होके आई हूँ। ये मेरा बैग है,
जिसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये मुस्तफ़ा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बच्चा है। एक वो बैग है जिसके अंदर मुस्तफ़ा की बहुत सारी चीज़ें एंड बाकी जैकेट्स वगैरह। तो मैंने कहा बता दूँ। किसके ऊपर सामान आ गया, और बच्चे तो इस तरह नसते ही रहते हैं ना साथ साथ। तो अभी मैंने सोचा कि मैं मुस्तफ़ा कुछ खा लें। मैंने अपने लिए बर्गर लिया है और मुस्तफ़ा के लिए मैंने लिए हैं जी फ्राइज़ एंड नॉर्मल वाटर, क्योंकि बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी और मुझे लग रहा था कि मुझे सिर्फ पानी पीना है। मैंने कोई ड्रिंक साथ नहीं ली। खैर अब हम ये खाएंगे एंड एंजॉय। मुस्तफ़ा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव और एनर्जेटिक बच्चा है। अगर इसका पेट फुल और नींद इसकी पूरी है तो ये बहुत ज़्यादा भागता है, बहुत ज़्यादा। तो एयरपोर्ट पे ऐसे हो रहा था कि जी मेरे साथ एयरपोर्ट पे जो क्रू होता है वो और जो भी इसको देख रहा होता था सिक्योरिटी चेकअप्स वगैरह में, क्योंकि बच्चा भाग जाता था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते थे। स्ट्रोलर हमने दे दिए जी स्टार्ट भी। जब हम उतरेंगे टर्की में इंशाल्लाह वहाँ से हम ले लेंगे। और अब मेरे हाथ में सिर्फ ये जैकेट्स रह गई हैं, मेरा दूसरा बैग, और हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। चलो भागो, जल्दी भागो। पहले हमें इस तरह बीच में कुछ सीट्स मिल गई थी और मैंने उनसे कहा भाई मेरे पास बच्चा है। हम लोगों ने तो जब टिकट्स करवाए थे हम लोगों ने पहले ही उनको कह दिया था कि हमें फ्रंट पे बिल्कुल लाइक खुली सीट्स चाहिए ताकि आगे कार्ड भी लग सके बच्चे की, बैसिनेट सीट जो भी है। फिर उन्होंने हमें दूसरी सीट्स दे दी और मुस्तफ़ा को आप देख सकते हैं तुम्हें बांधा हुआ है। कहीं पे भी नहीं जा सकता मुस्तफ़ा। ये अच्छा है। काबू ही नहीं आ रहा था। ये एक्चुअली बेल्ट है बच्चों की, तो अब ना ये भाग सकता नहीं ये कहीं जा सकता। मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि ये इतना एनर्जेटिक बच्चा है, इसने हर जगह जाना होता है माशाल्लाह, हर चीज़ देखनी होती है और 2 सेकंड में ये यहाँ से वहाँ पहुँचा होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। 2-3 दफ़ा तो इसने बड़ा चीं चाँ की है, लेकिन अब बस आदत हो गई है शायद इसको। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक 2 इयर्स से कम और 2 इयर्स होते हैं, उनको आप लोगों ने गोद में इसी तरह बिठाना होता है। उनकी भी बेल्ट होती है, तो इसीलिए इसको बिठा दिया था उन लोगों ने। और ये देखिए जी बस हम लोग आसमान में उड़ने लगे हैं। मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई थी, मैं विंडो के पास नहीं थी। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने मुस्तफ़ा की कार्ट यानी कि बैसिनेट सीट लगवा दी थी। और ये बिल्कुल फ्रंट वाली मतलब जगह पे ही होती है और इतनी होती भी नहीं है, शायद एक जहाज़ में 2 हो जाती हैं या 4, लाइक डिपेंड करता है। खैर मुस्तफ़ा फिर सो गया था और ये खाना है। तो ये हो गया जी चिकन सैंडविच, साथ में मफ़िन था, जूस था, वाटर था और बस ऐसे ही कुछ था। लेकिन ये मेरा थर्ड लाइक मैं तीसरी दफ़ा टर्किश एयरलाइंस यूज़ कर रही थी। पहले बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल देते थे, इवन एक पाउच देते थे, उसके अंदर आपका आई मास्क होता था, टूथब्रश, टूथपेस्ट और इस तरह की चीज़ें, लिप बाम, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आई डोंट नो ये कोविड की वजह से बस जल्दी जल्दी जान ही छुड़ा रहे थे। ऐसे ही पैकेट बना के दे देते थे। पहले तो बार बार आके आपसे जूसेस का पूछते थे, इवन फिर कॉफ़ी देते थे और इस टाइप की चीज़ें। लेकिन इस दफ़ा मतलब बिल्कुल इन्होंने लिमिटेड सा खाना रखा हुआ था और बस वही दे रहे थे। और मुस्तफ़ा ने तो अच्छी ही नींद पूरी कर जी। अभी तो ये जो टाइम आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ इस्तांबुल पहुंचने का है और फिर उधर से हम लोगों ने इस्लामाबाद अलग जाना है। मतलब कि अभी मेरी ज़िंदगी में स्टिल 7 और घंटे हैं सफ़र के। तो जी सेकंड टाइम का खाना भी आ चुका है और क्योंकि फ़्लाइट इतनी लंबी थी, आई थिंक 11-12 घंटे की तो थी इस्तांबुल तक, और फिर खाना तो डेफिनेटली दोबारा भी खाना था। और मुस्तफ़ा लेटा हुआ था इधर ही, जब ये उठता था इसको मैं खिला पिला के दोबारा से इसमें सुला देती थी, क्योंकि मुझे शुक्र है अंदाज़ा था कि बहुत लंबा सफ़र हम लोगों ने पहले से ही ना बैसिनेट सीट का कह दिया था उनको। और दूसरी ये चीज़ कि अगर बच्चा आपका 11 kgs या 11 kg से कम है तो वो तब इसमें आपको बच्चे को बिठाने देते। इससे ज़्यादा वेट का बच्चा आपने फिर अपनी गोद में उठाना, चाहे वो बेशक 2 साल से कम भी। अक्सर बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं ना, तो वो फिर इसमें नहीं बैठ सकते। तो मुस्तफ़ा इस लाइक पतला पतला सा है, तो वो तो इसमें फिर अच्छे से आ गया था, इसीलिए वो बड़े सुकून से इतने लंबे अरसे में सोया हुआ था। और वरना ऐसा नहीं है कि लाइक एयरपोर्ट वगैरह या ये सारा मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, लाइक इट्स माई 11th टाइम ऑन प्लेन। लेकिन मुस्तफ़ा के साथ इट्स माई 3rd टाइम। लाइक वर्जीनिया हम लोग गए थे 1 दफ़ा और जाना आना 1 दफ़ा, और अब ये लाइक तीसरी दफ़ा पाकिस्तान जाने के लिए। और ये काफ़ी लंबा सफ़र था, इस बारे में हम थोड़ा लाइक वरीड थे। मेरे घर
गाड़ी चलाओ ना, जो भी चला लेते गंजू बच्चू। तो बस इस्तांबुल लैंडिंग होने वाली थी। आधा पौना घंटा पहले ही वो सामने से सीट्स वगैरह हटा देते हैं, बच्चे को दोबारा से बेल्ट लगा देते हैं कि आपने इसको गोद में बिठाना है ताकि मतलब बच्चा नीचे वगैरह ना गिरे, क्योंकि जहाज़ की जो सारी शक्ल होती है नीचे की तरफ होती है शक्ल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेफ़ लैंडिंग हो चुकी थी। और जितना मुझे टर्की देखने का और स्पेशली इस्तांबुल देखने का शौक़ है, ये 5वीं दफ़ा कि ऐसी एयरपोर्ट को देखते देखते ही ना दूसरे जहाज़ में बैठ के चली जाती हूँ। वही बात है कि तरसा के। तो बस अब हम लोगों ने दोबारा इंटरनेशनल फ़्लाइट वाली जगह पे जाके दोबारा से हमारा सिक्योरिटी चेकअप होना था, दोबारा से बोर्डिंग पैसेस हमारे पास थे, वो उन्होंने दोबारा चेक करने थे कि क्या हमारे पास हैं या नहीं। तो फिर हम लोग इधर अंदर इंटर हो गए। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स जगह और बहुत मज़े की शॉप, सारी ब्रांडेड मज़े की। लेकिन मैंने कभी टर्की से ऐसा शॉपिंग नहीं की एयरपोर्ट से, और इस दफ़ा भी मैं सोच रही थी कि यहाँ से स्वीट्स ले जाती हूँ। यहाँ की बड़ी मशहूर स्वीट हैं और बहुत मज़े की एंटीक थी। फिर मैंने सोचा कि वापसी पे अमेरिका जाते हुए लेके जाऊँगी, क्योंकि घर तो मेरा अमेरिका में है। मैंने कहा कि वहाँ पे मैं ना इस तरह की कोई यादगार चीज़ ले जाऊँगी कि बंदे को याद रहता है कि हम फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ लेकर आए थे। तो देख मैंने सारी चीज़ें ली थी, बल्कि मैं ख़रीदने भी वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, चलो वापसी पे इंशाल्लाह। बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ें थी, फुल ऑफ कलर्स, ब्राइट कलर्स का बहुत इस्तेमाल किया गया था। और मैंने तो बस पक्का सोच लिया कि वापसी पे तो मैंने लाजमी क्या चीज़ें लेनी है, माइंड में पहले से ही है। अच्छा, टर्की के बहुत बर्तन बहुत मशहूर हैं, जिसमें वो कहवा पीते हैं ना, यहाँ पे वो भी थे। तो ये मैं नहीं ले सकी, डेफिनेटली शीशे की चीज़ें होती हैं। ज्वेलरी बहुत मज़े की थी, एंटीक्स वगैरह, लेकिन ज्वेलरी में ये फ्रिज पे लगाने वाले हैं ना लोग, अक्सर ये चीज़ें ख़रीद के फिर अपने घरों में रखते हैं। मेरे पास बेबी है। तो बस 5 घंटे बाद हम लोगों का प्लेन अब टेक ऑफ करने वाला था। हम लोग प्लेन के अंदर जा रहे हैं, और इस टाइम पे तो मुस्तफ़ा इतना टायर्ड था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वही बात हुई कि कुछ टाइम लगता है ना जहाज़ को ऊपर उड़ने में, और उतनी देर में ये बिल्कुल सो चुका था। और ये तकरीबन 5.5 घंटे का सफ़र था पाकिस्तान तक। तो ये आखिरी 1 घंटे में उठा था, और वो भी मैंने इसको उठाया। तो मैं फिर इसको ले गई वॉशरूम। मैंने कहा चलो उसको चेंज वगैरह करवाते हैं, क्योंकि वो कपड़े हमारे पूरे तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके थे। मैंने कहा चेंज कराते हैं, सारे मिलने आए हुए होंगे। और वो काफ़ी इसने गंदे भी कर दिए थे, क्योंकि खाना पीना सब कुछ चल रहा था। तो बस वही चल रहा है, अब इसको मैं चेंज करवा रही हूँ, और फिर इसको मैं बाहर ले जाने वाली थी। फिर खाना खिलाना वगैरह सारा सीन था, क्योंकि हमारे पास स्टिल अभी 1 घंटा था लैंडिंग में। Şimdi lütfen kemerinizi bağlayınız, koltuğunuzu dik, masanızı kapalı, güneşliğinizi açık duruma getiriniz ve ayak desteği... चलो जी, चलो हाथ दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से पहुंच गए थे। और इस एयरपोर्ट पे मेरा फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि मेरे जाने के बाद ही बना था। और ये बस अब मैं मिल रही हूँ अपने पापा से, और थोड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। फिर अब मैं अपनी अम्मी से मिलने वाली हूँ। काफ़ी डेफिनेटली इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही थी, तो बहुत बंदा इमोशनल हो जाता है। और वो लोग मुस्तफ़ा से मिले भी फ़र्स्ट टाइम थे। तो मुस्तफ़ा को मैंने बाहर भिजवा दिया था अम्मी के साथ। बाहर मेरी बहनें वगैरह भी वेट कर रही थी, क्योंकि वो बहुत शरारती है। तो मैंने अब काफ़ी देर वेट करना था बैगेजेस के लिए, वो निकल नहीं रहे थे। तो यहाँ पर ट्रक आर्ट था जी, बहुत खूबसूरत सा। मैंने कहा इसको कैप्चर करते हैं, क्योंकि मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद हैं, ट्रेडिशनल बहुत अट्रैक्ट करती हैं मुझे ये चीज़ें। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू कैप्चर इट। और ट्रक आर्ट तो माशाल्लाह से इतनी मशहूर चीज़ है हमारे पाकिस्तान का, इतना मज़े का आर्ट है। और हमारी लैंडिंग हुई थी तकरीबन 5:30 बजे, निकलते 7:30 हो चुके थे एयरपोर्ट से, क्योंकि मेरा सामान बहुत देर से निकला था। तो बस मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाते हैं। जब मैं घर आई तो फूल इस तरह से एयरपोर्ट पे देखा था, वो भी कितना अजीब। तो जी ये था मेरा ट्रैवल व्लॉग यूएस से टू पाकिस्तान। इंशाल्लाह अब आने वाले हैं पाकिस्तानी व्लॉग्स बहुत सारे, तो स्टे ट्यून। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।